दुर्ग से बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने शिक्षा न्याय आंदोलन की तैयारी की। पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे ने प्रेस वार्ता में किया बड़ा खुलासा। बीजेपी सरकार शिक्षा के नाम पर 10,000 से ज्यादा स्कूल बंद करने की तैयारी में, जिससे हजारों शिक्षकों और कर्मचारियों का भविष्य खतरे में। 9 जून से होगा आंदोलन का आगाज। शिक्षा कार्यालयों का किया जाएगा घेराव। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए दुर्ग से भारती कौर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश में सरकार के द्वारा जो शिक्षा विभाग में युक्तिकरण और संलग्नीकरण का कार्य किया जा रहा है, निर्देश दिए जा रहे हैं और लगातार अलग अलग जिलों में ये कार्य संपादित करने का काम शुरू हो चुका है। इसी के सिलसिले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर यहाँ पत्रकार वार्ता आयोजित किया गया था। हम लोगों का ये सोचना है कि पूरे प्रदेश में इस निर्णय से शिक्षा की दुर्गति हो रही है, बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, पालक प्रभावित हो रहा है, स्कूल प्रभावित हो रहा है। नया शिक्षा सत्र 15 जून से प्रारंभ होने जा रहा है। सरकार खुद कंफ्यूज है। दुर्भाग्य ये है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं स्कूल शिक्षा विभाग के भार साधक मंत्री हैं और उनको निर्णय लेने में इस तरीके से क्यों कन्फ्यूज़न हो रहा है ये तो वो जाने, लेकिन इससे कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को बंद करने का निर्णय नंबर 1, संलग्न करने का निर्णय नंबर 2, उनमें पदस्थ शिक्षकों की युक्तिकरण करने का निर्णय नंबर 3, पदों को समाप्त करने का निर्णय नंबर 4 और सारे स्कूलों को एक छत के नीचे लाकर संलग्नीकरण करने का निर्णय। इस प्रकार से 5 निर्णय सरकार इसमें करने जा रही है। इससे मूल रूप से पहली बात तो ये होगी कि लगभग 10,000 से भी अधिक स्कूल का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। 50,000 से अधिक शिक्षकों के पद समाप्त हो जाएंगे। अब सरकार कहती है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम 5,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। भर्ती कब करेंगे ये तो ठिकाना नहीं है, लेकिन पद समाप्त होंगे, उसमें कार्यवाही युक्तिकरण और संलग्नीकरण करने के नाम से जारी है। तो इससे पूरे प्रदेश के शिक्षा का माहौल दूषित हो रहा है, शिक्षा का स्तर इससे प्रभावित होगा। विशेष रूप से शासकीय स्कूलों में गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे, किसान के बच्चे गाँव में पढ़ते हैं, वो प्रभावित होंगे। तो सरकार को इसको पुनर्विचार करना चाहिए। स्कूल बंद करने का फैसला लेना और साथ में शिक्षकों की भर्ती का फैसला लेना, दोनों एक साथ आ रहा है, तो इसको कैसे देखते हैं कि कई माइंड गेम खेल रही है? हम लोग सुने हैं परम सम्मानीय देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की गारंटी में कहा गया था कि 1 साल के अंदर 52,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। मुझे लगता है कि कैलेंडर देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग तो वो साल बीत चुका है। अच्छा, ये बताइए, पहली बार। दूसरी बात कहा गया कि 30,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। फिर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 20,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, उसमें 5,000 इस शिक्षा सत्र में किया जाएगा। और ये नहीं बता रहे हैं कि संलग्नीकरण युक्तिकरण करने के नाम पे जो पद समाप्त किए जा रहे हैं, ऐसा ही डॉक्टर रमन सिंह जी की हुकूमत में 4,500 स्कूल जो बंद किए गए थे, वहाँ पद भी समाप्त किए गए थे, स्कूलों का अस्तित्व भी समाप्त किया गया था और वो स्कूल ही बंद किए गए थे। अगर इस दिशा में स्कूल शिक्षा विभाग जा रहा है तो 5,000 शिक्षकों की भर्ती एक तो कब करेंगे यही निर्णय नहीं है, और करेंगे भी तो उससे क्या हल होने वाला है। इसलिए शिक्षा का स्तर गिरेगा छत्तीसगढ़ में। सर, पहले से लेकर 5वीं तक बोल रहे, एक प्रधान पाठक रहेगा, एक शिक्षक रहेगा, तो इससे पढ़ाई को क्या क्वालिटी मिलेगी? पूरे सब्जेक्ट बच्चे पढ़ पाएंगे? इसको कैसे देखते हैं आप, क्या इसका असर पड़ेगा? अच्छा, मैं उत्तर दूं उसके पहले आप क्या समझते हैं? प्रधान पाठक तो शासकीय कार्य करेगा, इसका मतलब एक ही शिक्षक कैसे संभव है? यही अविवेकपूर्ण निर्णय है। शिक्षक भी चलाएं वहाँ पर कम से कम शिक्षक हो जाएगा, ये उनका कहना है। नहीं, लेकिन गलत कह रहे हैं ना। वो अभी निर्णय ले रहे हैं पहले कि जहाँ 25 छात्र संख्या से कम है उन स्कूलों को या तो संलग्न कर दिया जाएगा तो शिक्षक बढ़ाएंगे, या युक्तिकरण कर दिया जाएगा। लेकिन आशा ये है कि उन स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा, उसका अस्तित्व ही खत्म कर दिया जाएगा। अभी निर्णय हुआ है एक हाई स्कूल में अगर मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल भी अगर वहाँ है तो 2 स्कूल का अस्तित्व तो पहले ख़त्म, दोनों के हेडमास्टर का पोस्ट ख़त्म। तो पहला नुकसान तो यही हो जाएगा। और अभी जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे लगता है कि आप पत्रकारों तक सब लोग पढ़े हैं, प्राइमरी स्कूल में अलग पढ़े हैं, हमारा हेडमास्टर
अलग नियंत्रण करता था, मिडिल स्कूल में अलग पढ़े हैं, उसका नियंत्रण अनुशासन उसका अलग होता था, फिर हाई स्कूल होता था। ये क्यों करने जा रही सरकार? इसीलिए मैं पहले लाइन कहा कि शायद स्वयं सरकार कंफ्यूज है। जैसे जिले के एक स्कूल में 200 बच्चे में 17 शिक्षक थे, तो यहाँ पे युक्ति अभी एक पर्टिकुलर की बात नहीं कर पाऊंगा, कहाँ 200 थे, कहाँ क्या था। मैं जो नीतिगत बातें हैं वो कहा मैंने। नीतिगत थैंक यू, बात- थैंक यू, एक- एक थैंक प्रश्न यू, भी है। थैंक यू, थैंक यू।